हेलो हेलो। हेलो। हाँ अभी सुना हजरत, क्या हालात हैं? अल्लाह का फजल है। अशरफिया वालों ने 2 तालिब इल्मों को निकाल दिया, बेचारे गरीबों को। आए 2 तालिब इल्मों को निकाल दिया, बेचारों को, गरीबों को। आवाज गूंज रहा है, पल्ले नहीं पड़ पा रहा है। अशरफिया मुबारक वालों ने 2 तालिब इल्मों को निकाल दिया। काय के बिना पे? अरे फाजिल बरेलवी की हर बात नहीं मानना चाह रहे थे वो। अच्छा अच्छा, तो फाजिल बरेलवी आपकी नजर में कौन है? नहीं, अल्लाह रसूल की तरह से हर बात नहीं मानना चाह रहे थे वो, फाजिल बरेलवी की। अच्छा अच्छा, तो तो उनको हुजूर निकाल के आला हजरत, बाहर कर दिया उन्होंने। मुफ्ती निजामुद्दीन हुजूर ने आला, कहा था, मुफ्ती निजामुद्दीन ने कि उनकी बात हर से आखिर फाजिल बरेलवी, हर से सुनिए आखिर तो हुजूर, कुरान करीम, हर से आखिर कुरान करीम और हदीस पाक के लिए बोला जाएगा। सुनिए हुजूर आला हजरत आपकी नजर में कौन है, ये बताइए। अरे आलिम फाजिल मुफ्ती और के माने वली नहीं है? है? वली नहीं है? अब वली को हम कैसे पहचाने? नहीं तो वली आप को तो वली आपने वलीरा वली मीशनात, वली के बारे में ना, वलीरा वली मीशनात, नहीं वली नहीं, को तो तो फिर वली आपने पहचानता है। नहीं नहीं, सुनिए मौलाना, सुनिए, तो फिर आपने ये कैसे कह दिया कि मतलब वो फाजिल बरेलवी की हर बात माने? वो तो मुफ्ती निजामुद्दीन साहब ने कहा था, उनकी बात हर से आखिर है। मुफ्ती निजामुद्दीन के ऊपर आप क्या वही बोला हर से मुफ्ती आखिर कह निजामुद्दीन रहा है, साहब ने? वही माइक से नमाज जायज बता रहे हैं, वही टैक्सी ट्रेन में नमाज जायज बता रहे हैं। कॉल में तो तजाद मैक हो से गया कि नहीं? तजाद तो मैक से नमाज आपकी नजर में जायज है, ये बताइए पहले। जरूरत के हिसाब से जायज है, वैसे जायज नहीं। कितनी किस हिसाब से जायज है? जरूरत के हिसाब से, अगर भीड़ भाड़ है, कसीर है और अच्छा मजमा अच्छा, जहाँ कसीर है और आदमी को परेशानी आती है, तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला किसी जान पर इतना बोझ क्या नहीं डालता जिसको कौन सी बर्दाश्त न आयत करे। पढ़ी अभी? हजरत थोड़ा पढ़ना सीख ले। आप अरे ये क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? आप क्या क्या पढ़ पढ़ा रहे हैं? मैंने? पढ़िए दोबारा, ये पढ़िए, आप दोबारा ला पढ़िए। युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। सही पढ़ा? ए, कुरान शरीफ है आपके पास में? हाँ है ना, क्या है, क्या लिखा है? नहीं नहीं, आप ये बताइए, आप ये इतना ही खींच रहे हैं, इतना ही खींचेगा क्या? तो और कैसे खींचेगा? और खेच के नहीं, बताना। आप ये बताइए, आप इतना ही बताइए, पढ़ के खींचेगा क्या? बताना, पढ़ के बताना। नहीं तो आपको नहीं पढ़ना आता है क्या? तो और आप आप इल्जाम लगा रहे हैं हुजूर आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के ऊपर। नहीं, आप भी तो पढ़ के बताओ, जब हमसे कह रहे हो तो नहीं खुद भी तो तो पढ़ो, हम भी तो देखें कैसे पढ़ते हो। आप तो एक बार मुझसे ये कह रहे हैं मैं सभा का कारी हूँ। आपको नहीं पता आप सभा अरे का तो कारी आप हैं, पढ़ क्या है के क्या नहीं बताओ है ना, आप? तो हम भी तो समझे कैसे पढ़ते हैं। तो आप सभा के कारी है ना? हमने पढ़ा तो ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। बताओ। आप सभा के कारी हैं हजरत? अल्हम्दुलिल्लाह मैं क़िरात अशरा वाले से पढ़ी। सभा के अल्हम्दुलिल्लाह, कारी ये बताइए पहले। अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन में बस क़िरात पढ़ी। चलो आना ये जरा इसमें हाँ बताएं, सभा के चलो कारी हैं आगे आप? बढ़ो, क़िरात पढ़िए बस, चलो आगे बढ़ो। नहीं, आप तो आप झूठ के बोल रहे हैं मुझसे, मैं सभा का कारी हूँ। अरे क़िरात पढ़िए मैंने क़ादी अशरा से। तो खाली ऐसे करत पड़ी आपने, तो आप मुझसे झूठ के बोले मैं सभा का कारी हूँ, ये बताइए क़ादी पहले अशरा आप। से पढ़िए भैया, मैंने बहुत बढ़िया क़ादी। आप सभा के कारी हैं पहले आप बताएं अपने लिए, अरे है और या मत नहीं है काटना। पता नहीं, है या नहीं, चलो आगे बढ़ो। मतलब अरे तुम्हारी मजलूमी पे हंसी आती है या नहीं है पता भी नहीं तुम्हें? मतलब अरे अब मदरसे में आगे क्या बढ़ो, करा आगे बढ़ो, यही बात रटे रहोगे क्या? सभा के क़ादी हो ना? कि नहीं? तो आप मुझसे झूठ के बोले, उस टाइम अरे अब मैंने आगे आपका बढ़ो आवाज कि जो है इसी में लगे रहोगे? झूठ ना, बुलवाना तो चाहते हो, झूठ जरा बोलो। इस बात को तो मुकम्मल कर लें, आप अपने झूठ ऊपर थोड़ा बोलने को मुकम्मल नहीं करते हैं मना है, आप। झूठ बोलना। चलो तो आगे आप इसका बढ़ो। मतलब आलिम भी नहीं है, आप उस टाइम झूठ बोले कि मैं सबाकारी नहीं हूँ, अब आप इसका मतलब आलिम भी नहीं नजर आ रहे हैं मुझे, चलो आलिम ऐसा वालिम लग रहा है। चलो आगे बढ़ो। चलो नहीं तो आप अपनी गलती से तौबा करें, फिर आप झूठ बोले फिर मुझसे। आगे बढ़ो। आगे बढ़ूंगा, आप मुझे पता है कॉल बाद में काटेंगे। तौबा की जाए, फिर आगे बढ़ो। न तो आप जरा अपनी इस गलती से तौबा तो कर आगे लें, तो आप बढ़ो, सभा की। मुझे हाँ अभी तभी तो वीडियो बढ़ूंगा। बनाना है अशरफिया के ऊपर जरा। कैसे कैसे बढ़ जाऊँ मैं आगे? पहले ये बताइए, अशरफिया पर आपने वीडियो मुझे बनाना है। ये जो सलाम का मजाक बनाया है लियाकत काजी ने, बताना है हम लोगों को कि उसने लिखा बोतलों बल्कि तू ढक्कनों को, दाल गंदुम के दानों चनों को चूम कर आंख से भी लगाकर तू सलाम मेरा रो रो के कहना।
बैंगनों, भिंडियों, देखिए तुरइयों को, गोभियों, गाजरों, मूलियों को आंख से लोकियों को लगाकर तू सलाम मेरा रो रो के कहना। देखिए सेबों को और आड़ुओं को और केलों को, जर्द आलूओं को सुनता और नहीं तरबूज सर पे उठाकर तू सलाम मेरा रो रो के कहना। देखिए मौलाना साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, चूटियों, दो मिनट जरा खूटियों, सुन लें, टोटियों को, हर मिनट तरह बोलना की है। जड़ी बूटियों को हाथ बार बार इन पे नजर जमाकर तू सलाम मेरा रो रो के कहना। अरे चावलों, दो रोटियों, मिनट बोटियों सुन को, ले मुर्ग अंडों बेवकूफ। को और मछलियों को, सब्जियों को मागी पकाकर तू सलाम मेरा रो रो के कहना। मौलाना अतर हुसैन, दो मिनट थालियों सुन को, लें। प्यालों को कहना, मिर्चों को और मसालों को कहना, चाय की कतेली को हाथ में उठाकर तू सलाम मेरा रो रो के कहना। मगर वहाँ के अरे इमाम के हजरत पीछे 2 नमाज मत मिनट सुन पढ़ना। लें, 2 मिनट। वहाँ के इमाम दो- के पीछे नमाज मत पढ़ना। बाकी चावलों, रोटियों, बोटियों को सलाम कहना, मुर्ग अंडों को कहना, इमाम को मत कहना। वहाँ के इमाम हरम को, सुन लें, मस्जिद नबवी के इमाम को 2 मुसलमान नहीं मिनट मान सुन रहे ये लें। लोग, अरे दौड़े पड़ दावत रहे हैं इस्लामी वाले। बेवकूफ वहाँ के यार। चावलों, बोटियों, रोटियों, 2 मिनट अंडों, सुन मछलियों, लें। तुरइयों, बैंगनों, जनाब गाजरों, आला, मुझे मूलियों ये सब। बताओ, आप कह रहे हैं मैं सभा का कारी हूँ, जरा वो साबित कर दे। 2 मिनट सुन लें, चलो 2 अभी मिनट मैं सुन लें पढ़ूंगा, आप। फिर समझ लेना सभा का हूँ क्या, अशरा का हूँ क्या नहीं हूँ। ठीक है। हाँ तो एक बार जरा सुन लें। मैं आप تلك آيات الكتاب المبين. صحیح پڑھا؟ सुनिए, मेरी बात सुनिए आप। نہیں یہ بتاؤ یہ صحیح پڑھی آیت کیا نہیں؟ सुनिए मेरी बात ابھی ایک اور सुनिए। پڑھوں آگے؟ सुनो तो, सुनने की सुनने की क्षमता ही नहीं है इसके अंदर। صحیح پڑھا؟ सुनिए मेरी बात सुन थोड़ी सी हजरत, मैं बहुत लंबी बहस के मूड में बैठा हूँ इस टाइम, ठीक है। چلو یہ بتاؤ یہ آیت صحیح پڑھی؟ सुनिए आप मेरी बात तो सुनिए, मैं बता रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ अब मैं इस टाइम आपसे बहुत लंबी बहस के मूड में बैठा हूँ, ठीक है। چلو और کس کس کو ये کافر کہے یہ بتاؤ، عرب والوں کو، مکہ شریف والوں کو، مدینہ شریف अरे والوں کو؟ सुने تو مولانا، ये جیسے बहस کس बेमाना کو बहस کہنا ہے बनेगी بتاؤ، जनाब ہمیں आला। کہنا جس کو کہیں گے، جس کو نہیں کہنا نہیں کہیں گے، جو ہوگا ہاں کافر چلیے اسی کو تو کہیں گے۔ تو اب دو تم کہو کہ منٹ امام حرم کو بولے، کافر کہو، مسجد نبوی کے امام کو کہو، دیوبند والوں کو کہو، ندوے والوں کیوں کہو؟ میں بہت لمبے بحث کے موڈ میں بیٹھا ہوں۔ 2 منٹ آپ بولے، 2 منٹ میں بولوں، چلو بولو، ٹھیک ہے۔ بولو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تعارف یہ ہے کہ میں محمد یامین رضا برکاتی بریلوی، اور یہ اپنا تعارف کرائیں گے، ابھی اپنی مجھ سے آگے بولیں گے، یہ اپنا تعارف کرائیں گے، ٹھیک ہے۔ تم ہی کرا دو میرا تعارف۔ میں نہیں کراؤں، سنیے آپ خاموش رہیں، آپ اپنا تعارف خود کرانا اپنے آپ سے، ٹھیک ہے۔ چلو میں تو ملا پہلا سوال یہ ہے ملا کہ اطہر حسین قادری، بس میرا نام خاک غریب نواز ملا اطہر حسین قادری۔ ٹھیک ہے۔ میں غلام اعلی حضرت محمد یامین رضا برکاتی، میں سنیے۔ غلام خواجہ غریب نواز ملا اطہر حسین قادری۔ ہاں وہ سنیے۔ ظاہر سی بات ہے، انسان کے جب اس کے علمی صلاحیت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ اپنی قابلیت کو زیر زبر کرتے ہوئے بھاگتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہی حال جو صاحب مجھ سے بات کر رہے ہیں ان کا ہے۔ انہوں نے کچھ دن پہلے مجھ سے یہ بولا تھا کہ میں سبا کا قاری ہوں، اور میرے پاس میں سبا کی قرت بھی پڑھی ہے۔ اب جب میں نے ان سے اس بار میں ان کی کال ریکارڈنگ آواز ان کی ریکارڈ نہیں کر پایا، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ سبا کے قاری ہیں، اب ذرا ثابت کر دیں آپ سبا کے قاری ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سبا کے قاری ہیں تو ہاں کر دیں، اگر سبا کے قاری نہیں ہیں تو نہ کر دیں۔ اگر سبا کی قاری ہے تو خدا کی قسم کھا کے ہاں کر دیں، اگر سبا کی قاری نہیں ہے تو آپ اپنی غلطی سے توبہ کر دیں، انشاءاللہ رب العزیز بات آگے بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ حضور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ و رضوان کے اوپر ٹپڑی بازی کرتے ہیں کہ ہم ان کو ولی کیسے مانیں، ہم کیسے سمجھیں کہ ان کو ولی ہے۔ تو جناب اعلیٰ، آپ نے قرآن شریف کی وہ آیت نہیں پڑھی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعلونہم الرحمن ودا؟ یا اس کا آپ ذرا ترجمہ اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کو خود سمجھ میں آ جائے۔ آیت پڑھنا دوبارہ، بولنے دیں مجھے، سننے۔ نہیں آیت تو پڑھو، میں آیت سننا ہوں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعلونہم الرحمن ودا۔ چلو ٹھیک ہے، سنیے۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ولی ایسے قرآن پڑھا جاتا ہے جیسے آپ نے پڑھا؟ میں نے جیسے قرت کے ساتھ پڑھا ہی نہیں،
अब आप पूरी बात सुने, करें पूरी बात सुने, पूरी 2 मिनट हो तो गए, कितना सुने हो गए? हो गए। चलिए बोलिए आप। तो ऐसे पढ़ी आई हुआ है, इस तरह से पढ़ी आई है। और सुनो तर्जुमा पढ़ो अब ज्यादा। चलो अच्छा चलो, अब आइंदा पढ़ो तो क्लास से पढ़ना, ताकि लोग क्लास तुम्हारी भी सुने हमारी भी सुने। अब ये देखो किसने सलाम लिखा है, इलियास काजी ने। सुनो इधर बात सुनो। रस्सियों, कैंचियों और छुरियों, चादरों, सुई धागों को, दरियों को, सबको सीने से अपने लगाकर तू सलाम मेरा रो रो के कहना। काश होता मैं सब सैयदों का बन के दरबान पहरा भी देता। काश में सैयदों का कुत्ता होता। ये जो है आदमी बन के सैयदों की खिदमत नहीं कर सकता, कुत्ता बन के करना चाह रहा है। कह रहा है कि काश होता मैं सब सैयदों का। अल्लाह ताला की नाशुक्री भी कर रहा है। अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया, इंसान बनाया, अल्लाह के रसूल की उम्मत में पैदा फरमाया, और ये कह रहा है मैं तो कुत्ता होता। काश होता मैं सब सैयदों का बन के दरबान पहरा भी देता। रब ने भेजा है इंसान बनाकर तू सलाम मेरा रो रो के कहना। और सुनो आप, इसने सलाम का जो मजाक बनाया है, इसका सलाम तो इसके ही मानने वाले नहीं पढ़ते पूरी दुनिया में। कुएं महबूब की बकरियों को, मुर्गियों को, ककड़ियों को, लकड़ियों को लोग हंसेंगे सलाम सुन के, ये क्या सलाम लिखा इसने। बल्कि तिनके वहां के उठाकर तू सलाम मेरा रो रो के कहना। अब फाजिल बरेलवी को सलाम के ऊपर तो देवबंद वाले भी इतरानी करते, तो मानते हैं सलाम अच्छा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, अदब के दायरे में लिखा है। इसने क्या सलाम लिखा है, इसने तो फाजिल भाई के मुकाबले में लिखा है। ये बताने को मैं भी आशिक रसूल हूँ बहुत बड़ा। संगरेजों को, पत्थरों को, ऊंट घोड़ों, खरों और खच्चरों को और परिंदों पे नजर जमाकर तू सलाम मेरा रो रो के कहना। ये कौन सा सलाम लिखा है? फिर पढ़ते क्यों नहीं दावत इस्लामी वाले इसका सलाम लिखा हुआ? चलिए वक्त पूरा हो गया, सुने। चलो वक्त पर बताओ जल्दी, कटाकट बोलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने सवाल ये नहीं किया था, ये इनकी आदत है इधर उधर बात को लेके भागना या बात को घुमाना, ये इनका तरीका है। फिलहाल मुझे ये जो बात कर रहे हैं, मेरा ये इस मुद्दे पे मेरी बात ही नहीं चल रही। मैं पहला सवाल इन्हीं के इल्म के ताल्लुक से किया था कि आप सभा की कारी हैं, जरा वो साबित करके दिखा दे, खुदा की कसम खा के बताएं कि आप सभा की कारी हैं कि नहीं हैं। और आप हुजूर आला हजरत अलैहिर्रहमत व रिज़वान पर टिप्पणी बाजी करते हैं कि उसको मुसलमान मानेंगे, आला हजरत को मानेंगे जब ही मुसलमान होंगे, वरना हम मुसलमान भी नहीं रहेंगे। ये आपने अपने दिमाग से बना के बोल दिया, हमको नहीं कहते हैं। लेकिन हाँ, हुजूर आला हजरत अलैहिर्रहमत व रिज़वान ने अकीदे की हिफाजत करी है। किस तरीके से अकीदे की हिफाजत करी है, वो शेर आपकी निगाहों के सामने होगा। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुनिए, बात खामोश रहे ना। मैंने आगे पढ़ के बता दिया ना तुम की। तो मैंने ये आयत जो पढ़ी थी ना, वो हदर में पढ़ी थी। किरत करना कोई अभी मोबाइल पे बात चल रही है, जरूरी नहीं कि किरत ही की जाए। मैंने हदर में पढ़ी थी वो आयत, कुरान शरीफ की आयत। ठीक है, मैंने पढ़ के सुना दी। अब आगे से इन्होंने पढ़ के सुना दी। अब इनको ये लेना था कि उसका तर्जुमा पेश करें। मैंने पढ़ के सुनाई, इनको थोड़ा जहन दिलवाया था। अब इन्हें ये कुरान शरीफ की आयत का तर्जुमा पेश करना चाहिए था, ना कि इधर उधर भागना चाहिए था। मुझे इलियास कादरी के ऊपर कोई बात नहीं चल रही मेरी। मैं उधर क्यों बात करूँ? जिस टॉपिक में मेरी बात चल रही है उस टॉपिक बात कर रहा हूँ ना मैं। आप उधर उधर बात को लेकर भाग रही है, आपकी कमी है, मेरी कमी नहीं है। जिस जनाब आला उस टॉपिक पर बात करा करें जिस मुद्दे पर बात चल रही है। अब आप इस मुद्दे को लेकर के इधर उधर जाना, तो उसमें मेरी क्या कमी है? ऐसे ही मैंने ईशा की नमाज अशरफिया से तालिब इल्मों को निकाला, इधर जाओ, मुद्दे पे जाओ। बोलिए। अशरफिया वालों ने जो 2 तालिब इल्मों को इसलिए निकाला कि ये फाजिल बरेलवी की बात को ऐसे नहीं मानते जैसे अल्लाह रसूल की बात मानी जाती है, तो इनको निकाल के बाहर कर दिया गया, मुसलमानियत से खारिज, यानी दायरा इस्लाम से खारिज कर दिया गया उनको। सिर्फ किस बिना पे कि फाजिल बरेलवी की बात को, हर बात को क्यों नहीं मानते जैसे अल्लाह रसूल की बात को मानते हैं, इसी अंदाज में। और मुफ्ती शरीफ गमजदी सफ़ा 36 फतवा शार बुखारी में लिखते हैं कि अल-मलफूज अहकाम शरीयत में सैकड़ों गलतियां अब तक मिल चुकी हैं जो अहले इल्म से छुपी हुई नहीं। यानी बहुत से उलमा जानते हैं, 2 तलबा ही नहीं जानते थे, बहुत से उलमा जानते हैं। फतवा शार बुखारी पढ़ो, अशरफिया में भी होगा, सफ़ा 36 ये तलबा पढ़े, वहाँ के अशरफिया के तलबा पढ़े और वो भी कहें कि सही तो लिखा उन्होंने,
और ये तालिब इल्म को क्यों निकाला? ये तो मुफ्ती शरीफ लकमजदी साहब भी यही बात कह गए जो तालिब इल्म कह रहे थे। वो तो इनसे ज्यादा कह के गए मुफ्ती शरीफ लकमजदी। हो सकता है अपन की बात को रिकॉर्ड को सुनकर हर तलबा के अशरफी आए तलबा होश में आए और कहे कि बात सही है। जब फाजिल बरेली ने सफा 22 में लिखा है, उनकी किताब मलफूज में है, उनके बेटे ने लिखा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा तो अमीर अहमद साहब ने पूछा या रसूल अल्लाह कहाँ तशरीफ ली जाते हैं? फरमाया बरकात अहमद के जनाजे की नमाज पढ़ने। फाजिल बरेलवी फखर से बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जनाजा मुबारक मैंने पढ़ाया, यानी ख्वाब में अल्लाह के रसूल के इमाम बने। सफा 22 जिल्द अल मरफू। अब ये अशरफिया के तलबा देखेंगे निकाल और फिर इस पर ये दलील देना कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी इमामत की है। अब हजरत अबू बकर से सिद्दीक रज़ी अल्लाह से फाजिल बरेलवी को मिलाना, इस बारे में तलबा समझेंगे अशरफिया के। और टाइम हो गया आपका, अभी नहीं 15 सेकंड बाकी है। और ये भी कहेंगे तलबा अशरफिया के तुम तो खुद ऐड करा रहा हो मदरसे को, फाजिल बरेलवी ने ऐड कराने को मना लिखा है अशरफिया को दारूओं को, तो आपने ऐड क्यों कराया? चलो इसे बंद कराओ ऐड को। और तुम सैयद सलामा क्यों कहते मुफ्ती बद्र आलम से तलबा पूछ सकते हैं, चलो तौबा करो कलमा पढ़ो निकाह करो। ये बाहर नहीं चलेगा कि हमें मालूम नहीं था, अब मालूम हो गया, चलो निकाह करो कलमा पढ़ो। चलो बोलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसी बातें देखिए जनाब आला, ये जो हाँ। बात कर रहे हैं अतर हुसैन कादरी, ये अपनी तरफ से मन घड़ंत बातें बना के बोल रहे हैं। हाँ, वो वीडियो मैंने देखा था अभी, मौलाना आदिल फैयाजी जो छोटा फरीदपुर बहेड़ी शरीफ बहेड़ी के पास है, उनके चैनल पे मैंने वो वीडियो देखा था। लेकिन जो अतर हुसैन कादरी बात कर रहे हैं ना, इस बात से मैं बिल्कुल वाकिफ नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है। हाँ, मुझे इतना पता है कि वो तलबा इकराम को मदरसे से निकाला गया या नहीं निकाला गया वो ये कह रहे हैं, लेकिन हाँ वो मैंने वीडियो देखी थी। फिलहाल मौलाना आदिल फैयाजी साहब कबिला जो छोटे फरीदपुर के हैं, मेरे बड़े अजीज हैं, दोस्त हैं मेरे, मैं उनसे बड़ा मोहब्बत करता हूँ, वो मुझसे बड़ा मोहब्बत करते हैं। फिलहाल हम दोनों की बातें हैं दरमियान में होती रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। हम उनसे मसले मसाइल की जानकारी और भी बातें अल्हम्दुलिल्लाह हम साथी हैं, हम दोस्त हैं, भाई करते रहते हैं। लेकिन फिलहाल मुझे इतना बता दें जनाब आला, मैंने आपसे वो सवाल नहीं किया था, मेरा पहले सवाल था, आपका नहीं था। ठीक है, आप अपने आप को सबा का कारी साबित करें कि मैं सबा का कारी हूँ, बोलना मत बीच में। आप अपने आप को खुदा की कसम खा के साबित करें कि मैं सबा का कारी हूँ। अगर आप सबा के कारी नहीं हैं तो बताएं, अगर हैं तो बताएं। अगर हैं फिर मैं आगे गुफ्तगू करूं, अगर नहीं है तो फिर मैं आगे गुफ्तगू करूं। आपने जो पिछली ऑडियो में मुझसे झूठ बोला था कि मैं सबा का कारी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आपने इस तरीके से बोला था जनाब, तो आप जरा इस चीज से अपनी रुजू तो करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि आप झूठ बोलना, और फिर कुरान भी कहता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। आपको खूब अच्छी तरीके से मालूम है, आपने खूब अच्छी तरीके से पढ़ा है, लेकिन फिर भी आप झूठ बोले। दूसरा सवाल मैंने ये पूछा था, हुजूर आला हजरत अलैहिर्रहमतु व रिज़वान को आपने कहा था हम वली कैसे माने? तो मैंने कुरान शरीफ की आयत करीमा पढ़ी थी, आप उसका तर्जमा पेश करिएगा, क्योंकि आपने भी पिछले से वो आयत करीमा पढ़ी थी। ठीक है, आपने किरत के साथ पढ़ी थी, मैंने हदर में पढ़ी थी। आप उसका तर्जमा पेश करें जनाब आला, ये धांधली अच्छी नहीं होती है। ठीक है, जब तक मैं आगे आपको नहीं बढ़ने दूंगा, जब तक आप अपने आप को सबा का कारी साबित नहीं करेंगे। और हुजूर आला हजरत अलैहिर्रहमतु व रिज़वान को आप ये कह रहे हैं कि जो आला हजरत फाजिल बरेलवी को मानेगा वही मुसलमान है, बाकी कोई मुसलमान नहीं। इसने कहा है आपसे और किसी बरेलवी वाले ने आपसे बोला है? अशरफिया वालों ने बता दिया ये बात। मेरा टाइम पूरा हो गया, ये बताओ बिल्कुल। और तो ये 2.5 मिनट बोलिए, और कितना बोलोगे? क्या बोलते ही रहोगे? बोलो 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 बोलो। अशरफिया वालों ने साबित कर दिया कि जो आयत को मानेगा वही मुसलमान है। और इस बात को मैं नहीं कह रहा, सबूत के तौर पे जामिअतुर रज़ा में जब उर्स हुआ था पारसाल, तो मुफ्ती शमसुद्दीन कौन थे, शमशाद साहब घोसी ने कहा था कि क्या है मदनी हो, क्या है हाशमी हो, क्या है बगदादी हो, क्या है बदायूनी हो या अजमेरी हो, जब तक वो मसलक आयत को नहीं मानेगा हम उसको मुसलमान ही नहीं मानेंगे। तो मुफ्ती शमशाद घोसरी के इस कौल के ऊपर कुफ्र का फतवा लगेगा उसके ऊपर। उसकी दलील इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो शहजादे हैं, जितने भी सैयद मदीने शरीफ मक्का शरीफ में रहते हैं, वो मसलक आयत को नहीं मानते। तो इसके फतवे से इसने खुद कह दिया कि हम उसको मुसलमान नहीं मानेंगे। तो अब जितने सैयद इमाम हुसैन इस्लाम की औलाद में वहां रहते हैं मक्का शरीफ मदीना, ये थोड़ी कि मसूली बिलग्राम मारेरा में आ गए या कालपी में आ गए। इन चारों से पूछो, चारों जगह के लोगों से, क्या तुम ही सैयद हो? क्या मक्का शरीफ मदीना शरीफ में सैयद नहीं है? क्या इस बात की दलील है तुम्हारे पास कि हम ही सैयद हैं, मक्का शरीफ में नहीं रहे?
ये मदीने शरीफ से सब सैयद चलेगा दुनिया भर में है, आज भी मौजूद है, असली सैयद मौजूद है। और मुफ्ती शमशाद के फतवे से वो तमाम सैयदों को इसने इस्लाम से खारिज करार दिया, कहा कि मसले की हालत को नहीं मानेगा तो मुसलमान ही नहीं मानेंगे। दूसरी बात, हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, वो दोनों के दोनों मसले की हालत को बिल्कुल कतई नहीं मानेंगे। तो वो इसके फतवा कहाँ से कहाँ तक पहुंच रहा है मुफ्ती शमशाद का। अब अशरिया के तालिब इल्म समझे और तलबा जो पढ़ रहे हैं वो भी कहें कि यार वाकई सही बात है, अब हम तो नदवा जाके पढ़ेंगे, देवबंद जाके, सारा कहीं भी जाके पढ़ लेंगे, तो लोग कौम को गुमराह कर रहे हैं अशरिया वाले। खुद जा रहा है सैयद सरावा, हमसे मना कर रहे हैं, हमसे कुछ कहते हैं और खुद दे रहा है माइक से नमाज जायज करार, चलती ट्रेन में नमाज जायज करार, और दालूम को ऐड करा दिया। फाजिल बरेली ने मना लिखा है। कितनी बातें फाजिल बरेली के खिलाफ कर रहे हैं, देवबंद वालों से रिश्ते कर रहे हैं वहां पर लोग मुबारकपुर में। यही अशरफिया के स्टाफ वालों के कितने रिश्ते बता दूं, चलो आओ, चलो बोलो, एक एक बात सुनेंगे ना अपनी ये तलबा, तो इंशाल्लाह उनके अंदर भी शऊर पैदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जनाब आला, अभी इन्होंने जो मुफ्ती साहब के ऊपर इल्जाम लगाया था, अब वो ये जानते हैं कि जामिअतुर रज़ा के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, ये अपनी तरफ से बातें बना बना के बोलते रहते हैं, इनका कौल हमारे लिए कोई हुज्जत नहीं है। अब ये हुजूर आला हजरत अलैहि रहमतु व रिज़वान को जो है इनके ही डिपार्ट के कुछ लोग माज़अल्लाह के रब्बिल आलमीन काफिर कहते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, जो काफिर कहता है क़यामत में जवाब देगा। लेकिन याद रखना, हुजूर आला हजरत अलैहि रहमतु व रिज़वान वो ज़ात है जिसके सीने में सिद्दीक़ अकबर की मुकब्बत मौजूद है, जिसके सीने में फारूक आज़म की मुकब्बत मौजूद है, जिसके सीने में उस्मान गनी की मुकब्बत मौजूद है, जिसके सीने में हजरत अली करमल्लाहु वजहहुल करीम की मुकब्बत मौजूद है। उसको आला हजरत कहते हैं। खुदा की कसम खा के कहता हूँ मैं, आला हजरत अजीमुल बरकत रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस जात का नाम है जिसने पूरी जिंदगी नामूस से रिसालत पे पहरा देते हुए गुजार दिया, उस शख्सियत का नाम आला। बजाने वालों पर फतवे लगाए कुफ्र के, जुमे के एजान अंदर देने पर कुफ्र के फतवे भी लगाए, ये भी बताते हैं। बीच में क्यों बोले? अच्छा ठीक, खामोश रहो ना, बीच में क्यों बोल रहे हो? खामोश रहो, ये तुम्हारी हार की पहचान है। आगे बढ़ो, सुनो। आला हजरत ने पूरी जिंदगी आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाया। ठीक है, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, सुनिए, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, आपने पहला सवाल मुझसे, मैंने आपसे पहला सवाल ये किया था कि आप जरा ये बता दें सबा के कारी हैं या नहीं है, वो बता दें। खुदा की कसम आप नहीं बता सकते, अगर बता सकते हैं ये कसम क्यों खा रहे हो? बताइए क्यों खा रहे हो? बार बार कसम खाना मना है। सुनिए, बात सुनिए पूरी। अगर आप सबा के कारी हैं तो हाँ करें, नहीं है तो ना। मैं अभी पढ़ूंगा, समझ लेना। कुरान शरीफ की आय करीमा पढ़ने से कोई तो और क्या नहीं है। और क्या, और कैसे मालूम हो जाएगा? अगर मैं कहूँ कि मैं आलिम हूँ और मैं आलिम नहीं हूँ, जैसे मैं कहूँ मैं आलिम हूँ आलिम नहीं, मैं कहूँ कारी हूँ मैं कारी नहीं हूँ, तो उसकी दलील को लोग देखेंगे ना, वही दलील क्या है। अब जब लोग मुझे पढ़ाता देखेंगे हदीस शरीफ की आय करीमा, ये आदमी जो है कि जलालैन शरीफ पढ़ा रहा है, मुस्लिम शरीफ पढ़ा रहा है, तिरमिज़ी शरीफ पढ़ा रहा है, तभी तो समझेंगे कि भले ही मैं कहूँ शरीफ आप समझ नहीं पाओगे। मैं क़िरात पढ़ूंगा तो लोग समझेंगे तो सही। तिरमिज़ी शरीफ आप समझ नहीं पाओगे। कारी बना है या वो कारी नहीं बना है तो क़िरात तो पढ़ी है इसमें, है? सुनिए, सुनो कुरान की आयत, अल्लाह फरमाता है, अरे पूरी बात सुन लें। देखिए जनाब आला, ये अतर हुसैन कादरी जाहिल मतलब शैतान खबीस मरदूद है, ये हार चुका है, क्योंकि मैंने इससे सिर्फ इतना पूछा सबा के कारी है तो साबित करके दिखा दे, और ये अपने आप को सबा का कारी साबित नहीं कर पाया। आप देखिए इसके ऊपर कैसे दौड़े पड़ रहे हैं, कैसे ये बौखलाहट का शिकार हो रहा है। सुनाओ, बस खत्म हो गया टाइम, मुझे बोलने दो। अच्छा सुनो, मुझे एक मिनट बोलने दो, पहले तुमने काफी बोल लिया, अब रुको, अब बात आप मत बोलो। नहीं बीच में बोले थे आप, बीच में किस? चलो अब तुमने बोल लिया, काफी बोल लिया, बस बोल। बिल्कुल नहीं, बीच में आप बोले, आप खामोश रहे, बस बलिया भी होगा तुम बोल के। चलो हाँ, आप खामोश रहे, बीच में आप बोले किस लिए? आप कितना बोलोगे, कितना बोलोगे आप? नहीं, अभी हमारा 1 मिनट है। चलो बोलने दें हमें आप। चलो बोलो। हाँ आप बोल रहे थे की बीमारी है, आप बीच में क्यों बोलते हैं? तो बोलो ना, अब मैं कितनी देर चुप रहा हूँ? अब मैं चुप तो हूँ, बोलो। चलो आप अपने आप को ये साबित करें कि मैं सबा का कारी हूँ, या आपने झूठ बोला वो हाँ करें कि हाँ मैंने झूठ बोला, मैं तौबा करता हूँ, या इस चीज से आप रुजू करें।
आला हजरत अजीम उल बकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह को मैं इंशाल्लाह वली साबित करूंगा। आप जो वली नहीं मानते हैं वो आप साबित करें कि वो वली कैसे नहीं है, वो साबित करें आप। मैं इंशाल्लाह रब्बुल अजीज हुजूर आला हजरत अलैहि रहमतु व रिजवान को वली साबित करूंगा, हुजूर ताज शरिया अलैहि रहमतु व रिजवान को भी मैं वली साबित करूंगा इंशाल्लाह रब्बुल अजीज। और आप जो मना करते हैं कि अगर आला हजरत को जो मानेगा वही मुसलमान होगा और आला हजरत को जो नहीं मानेगा वो नहीं मुसलमान होगा, हाँ हकीकी तौर पे अगर जो हुजूर आला हजरत को छोड़कर अपने आप को सुन्नी कहलाए वो है तो, लेकिन हकीकत में सुन्नी नहीं है, क्योंकि हुजूर आला हजरत ने सुन्नियत की पहचान क्या है बताने वाला मेरा अहमद रजा है, ठीक है। सिद्दीक अकबर की सदाकत बयान करने वाला अहमद रजा है, फारूक आजम की अदालत बयान करने वाला अहमद रजा है, उस्मान गनी की सखावत बयान करने वाला अहमद रजा है, हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की शुजाअत बयान करने वाला अहमद रजा है। आला हजरत किसी के बाप की बगौती नहीं, मतलब जो आप मिटा दोगे, ठीक है। हाँ आला हजरत टाइम होता गया बोलो 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 बोलो। आला हजरत तुम्हारे बाप की बपोती है, किसी के बाप की बपोती नहीं है। चलो ठीक है, अच्छा सुनो बात सुनो। आला हजरत को ही तुम सब कुछ मानना चाह रहा हो तो ये बताओ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, वो किसकी पैरवी करेंगे? और ये साबित करना पड़ेगा। मुफ्ती शमशाद ने जो कहा था कि जो मसलक आला हजरत को नहीं मानेगा हम उसको मुसलमान नहीं मानेंगे। तो अब अगर ये कहता भी है कि नहीं वो लोग मुराद नहीं है तो ये कैसे माना जाए कि वो लोग मुराद नहीं थे? अगर ये किताब बचने के लिए ये कहते हैं कि वो मुराद नहीं तो कौन मुराद है? कौन मुराद है? साहब तो उसने कहा सैयद भी हो, हाशमी हो, मदनी हो, तो जितने सैयद हैं उनको मुसलमानियत से खारिज कर दिया इसने। अभी जो मौजूद है सैयद अरब में मक्का शरीफ मदीना शरीफ में, उनको इसने इस्लाम से खारिज करा दे दिया मुफ्ती शमशाद ने। और ये बात को अशरिया के तलबा भी सुनेंगे और तलबा सुनने के बाद सूरह काफिरून का तर्जुमा देखेंगे जो फाजिल बरेलवी ने किया है। उन्होंने तर्जुमा इस तरह किया कि कह दो कि या काफिरून के काफिरून नहीं मैं पूजता हूँ इसको तुम पूजते हो, तुम नहीं पूजोगे इसको मैं पूजता हूँ। तो ये सवाल तलबा के अशरिया के तलबा उस्ताद का ये क्या है पूजने का? क्या तुम बदर आलम पूजा करके आओ मस्जिद में? हम ये कहें बदर आलम साहब पूजा करके आए तो बदर आलम गुस्सा हो जाएगा, ये क्या बकरा है? क्यों? हालात ने तर्जुमा लिखा सूरह काफिरून का पूजा। तो तलबा ये बात सवाल करेंगे इन लोगों से। और तलबा सूरह तलाक का तर्जुमा देखेंगे जो मैंने वीडियो डाल दिया, या ये नबी हालत ने तर्जुमा किया ए नबी जब तुम लोग औरतों को तलाक दो। थानवी साहब ने क्या तर्जुमा किया ए पैगंबर आप ऐलान फरमाइए, आप कह दीजिए कि जब तुम लोग अपनी औरतों को तलाक दो। थानवी साहब का बेहतर है ए पैगंबर आप कह दीजिए। हालात ने किया ए नबी जब तुम लोग अपनी औरतों को तलाक दो, ए नबी जब तुम लोग औरतों को तलाक दो। और सुनो हालात ने तर्जुमा किया आयत तफसील का इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अहलल बैत, अल्लाह तो ये चाहता है अहले बैत के तुमसे हर नापाकी दूर फरमा दे, हर नापाकी दूर फरमा दे। अहले बैत में अल्लाह नापाकी मान रहे हैं, थानवी साहब नापाकी नहीं मानते। दोनों के तर्जुमे तलबा देखेंगे अशरफिया के कि थानवी साहब ने तर्जुमा किया कि तुमसे नापाकी को दूर ही रखे और तुम्हें ज़ाहिरन बातिनन पाको साफी रखे। तो वो तलबा एतराज करेंगे बदर आलम साहब से कि बदर आलम जो जामनगर मिस्र जा रहे हैं इनके ऊपर क्या हुक्म लगेगा? फतावा रज़विया के साथ हम साबित करेंगे। तलबा कह देंगे कि वहाँ जाने पर हुक्म तजदीद ईमान निकाह बैत का हुक्म लगेगा, हम फतावा रज़विया साबित करेंगे। अशरफिया जो जामनगर मिस्र जाते हैं बस सब पहले खड़े होते हैं, न अंगूठा चूमते, न यागूस अल मदद कहते, न फतावा उसामा अल को मानते, न इमाम हरम को काफिर मानते, न नजदे वालों को काफिर मानते, न देवबंद वालों को। वहाँ पर तर्ज अमल वही है जो देवबंद वालों का है और जो यहाँ पर क्या कहते हैं उलमाए कौंसिल में मुफस्सिर आज़म है हज़रत काज़ी ज़हीर साहब बैठते थे, वैसा का वैसा ही अमल है। तो ये तलबा एकदम सवालात कर देंगे तो ये अशरफिया के उस्ताद लोग पानी पानी हो जाएंगे। बोलोगे हजरत? चलो बोलोगे कितनी देर बोलोगे? कितनी देर बोले? मैंने तो अब मुझे मालूम है कितनी देर बोला, तुम तो 1 मिनट बोलो। अब 1 मिनट बहुत लंबी हो जाएगी, 1 मिनट बोलो, 1 मिनट बोलो। क्यों 1 मिनट बाद 2 मिनट की बात हुई थी? चलो अब 1 मिनट ज्यादा हुई ना, ज्यादा लंबी हो तो अब 1 मिनट 1 मिनट चलने दो। 1 मिनट में बात पूरी नहीं हो पाएगी। चलो 2 मिनट बोलो, लास्ट वाइज। अब ये लास्ट वाइज मतलब? चलो हाँ तुम बोलो 2 मिनट तो बोलो, 2 मिनट तो तुम इसी में लगा दोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जनाब आला, ना इन्होंने अपने आप को सवा का कारी साबित किया और जो कुरान शरीफ की आय करीमा पढ़ी थी इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा, ये आय करीमा पढ़ी ये इन्होंने गलत पढ़ी थी, ठीक है। कितनी जल्दी कर दी वो आप वॉइस में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। आप देखना ये अतहर हुसैन कादरी है, इनको साबित करना चाहिए कि मैं सवा का कारी हूँ और हुजूर आला हजरत अलैहि रहमतु व रिज़वान का कौल इन्होंने बताया कि वो बेहतर नहीं है
अशरफ अली थानवी जाहिल का कौल इनके लिए बेहतर है। ठीक है, ये खुद एक तरीके का क्या कहें वहाबी हो चुका है। सोचना चाहिए हम किसके लिए क्या कह रहे हैं। बदतमीजी शुरू कर दी, मैं कट्टर सुन्नी अजमेरी हूँ, बदतमीजी नहीं करोगे, अपने टाइम में बोलना, बात मत करो अपने टाइम में बोलना। अब शफी वालों को हम वहाबी साबित कर दे तो अपने वो टाइम में बोलना, अपने टाइम में। थे वो जामे अदर मिसर क्यों जाते हैं, बस सब पहले खड़े होते हैं, वह किसको काफिर कहते हैं। चैलेंज है 2 लाख रुपए का, अशरफी वाले अगर जामे अदर मिसर से देवबंद वालों के खिलाफ कुफर का फतवा लिया, नदवे वालों के खिलाफ लिया, इमाम हरम के खिलाफ लिया, मस्जिद नबवी के इमाम के खिलाफ लिया, कुफर का फतवा 2 लाख रुपए दूंगा, नंबर दे रहा हूँ 88 अगर 2 लाख रुपए न दूं तो पुलिस में जाकर रिपोर्ट कर देना कि इसने 2 लाख रुपए देने का कहा था हमसे। 2 लाख रुपए दे रहा हूँ, नंबर लेके कह रहा हूँ 53 फतावा उसामुल हरमैन की तस्दीक करा के अशरफिया वाले जामे अदर मिसर से लाए इमाम हरम को काफिर कहने का फतवा, लाए मस्जिद नबवी के इमाम को काफिर कहने का फतवा, लाए नदवा वालों को काफिर कहने का फतवा, लाए देवबंद वालों को काफिर कहने का फतवा। क्यों जाते और यहाँ के हदीस पढ़ते हैं कि इनके साथ खाओ मत पियो मत बैठो मत, वहाँ जाके बैठते भी मुशाहिद जामे अदर में जाते तो वहाँ पर तकियाबाजी करके पढ़ते हैं, वहाँ पर यहाँ के अंगूठे चूमते हैं, वहाँ पर पहले खड़े होते हैं, वहाँ आंखों से मदद नहीं करते, वहाँ नाज़िल वाला अकीदा नहीं है, जो इनके अकायद है वो कुछ भी नहीं रखते वहाँ पर। हाँ, थोड़े बहुत अकायद होते हैं, 2-4 आदमियों के मानने से थोड़ी के साथ सब सुन लिया। 2-4 आलिमों ने इनको मान लिया कि आलिमों को मान लिया तो कहते हैं फलाने आलिम मानते ठिकाने आलिम मानते। अरे 12,000 में 12 ने क्या हुआ, 2,200 जान के नहीं मान रहे, वो तो देवबंद वाले के आलिमों को ही मानते हैं, कोई मानते हैं। फिर इमाम मुहद्दिस मुफ्ती तकी वाली साहब अल्लामा ताहिर काजी साहब आ जाते हैं, क्यों जाते हैं अशरफी वाले, क्यों ये मारूल बयान इंदौर वाला भेजता है वहाँ पर, मारूल बयान यहाँ के क्यों करता है वहाँ पर भेज देता अपने तलबा को नाम करने के लिए। जनता शाही में आते हैं क्या, बहुत सैयद सलाम इलाहाबाद में जामे अदर मिसर के लोग आते हैं, आए क्यों नहीं मिसर में, कभी तुम्हारी मंजिल इस्लाम में आए जामे अदर के आलिम, कभी उर्स हालत में तहरीकी जामे अदर मिसर के आलिम आते हैं तो देवबंद आते हैं, तुम लोग बक बक करके कौम को गुमराह करना चाहते हो।